नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ एक मॉडल अच्छा है अपने पास, तो ये भविष्य के काम में आता है, तो आप बताइए शिक्षा बच्चों पर कैसे परिषद है ये, आश्रम परिसर है। आश्रम परिसर के दो विभाग है। इधर इधर का विभाग है वो शिक्षा विभाग। गांधी जी ने उसको नई तालीम बुनियादी शिक्षा दिला। और उधर का आश्रम का परिसर है। तो यहाँ पे 1936 में ये स्कूल चालू है। और राजे नायकम जी रविंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन के वहाँ शिक्षा विभाग चलाते थे। तो गांधी जी वहाँ गए और उन्होंने बोला कि हमें स्कूल चालू करना है। ये नहीं मैंने वहाँ भी शांति निकेतन में भी इसी धरती पर स्कूल चलाते थे रविंद्रनाथ ठाकुर। तो वहाँ आर्य नायकम जी चला रहे थे। तो गांधी जी ने बोला कि हमें एक आदमी चाहिए दुनिया में शिक्षा चलाने की, स्कूल चलाने। तो उन्होंने आर्य नायकम जी को दिया और आर्य नायकम जी यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पे ये नई तालीम की शिक्षा चालू। तो उनके साथ उनकी पत्नी भी थी आशा देवी आर्य नायकम जी। और तब से यहाँ ये चल रहा है। तो यहाँ पे सब खेती थी उस समय। और स्वयं अर्थशाही था, माने सरकार से कुछ नहीं लेते थे। अभी अभी भी हम सरकार से कुछ नहीं लेते हैं। तो खेती में सब होता था। और गांधी जी का ये भी कहना था कि सिर्फ हाथ का विकास नहीं होना चाहिए, तो हाथ का भी माने सिर्फ मस्तिष्क का विकास नहीं होना चाहिए, तो हाथ का भी विकास होना चाहिए। डोका मस्तिष्क का भी विकास होना चाहिए और हाथ का भी विकास होना चाहिए। तो सिर्फ आप क्लास में बैठ के पढ़ाई करने से नहीं चलेगा, और हाथ का विकास होना चाहिए। इसलिए हाथ से काम होना चाहिए। इसलिए उस जमाने में, उस जमाने में और अभी भी चरखा कटाई होती है, खेती का काम होता है, सफाई होती है, पेंटिंग का माने जो कलाएं है, पेंटिंग है, मट्टी का काम है, संगीत का काम है। उस समय में भी वो चलते थे, संगीत चलता था यहाँ। तबला, पेटी, सब तरह के माने इंस्ट्रूमेंट पढ़ाते थे, संगीत पढ़ाते थे। खेती का काम होता था, बच्चे खेती में भी करते। माने शिक्षा माने क्लास में बैठ के नहीं, तो अपने जीवन से शिक्षा होनी चाहिए। मैंने आप जीवन में है तो काम करते करते शिक्षा होनी चाहिए। उससे हाथ का भी विकास होगा, हृदय का भी विकास होगा और मस्तिष्क का भी विकास होगा। ये उनकी मुख्य भूमिका थी। और इसी को लेके उस समय में भी और अभी भी, उस समय में भी कटाई होती थी, रसोई होती थी, मट्टी का काम होता था, चित्रकला होती थी, सफाई होती थी। ये सब जो अपने जीवन से जो काम है, जीवन की ये काम है और जीवन से शिक्षा होनी चाहिए, ये उनका उद्देश्य था। मतलब कुछ समय बाद और अभी भी हम महाराष्ट्र का स्टेट बोर्ड का चलाते हैं अभ्यासक्रम को है, स्टेट बोर्ड का है, स्टेट बोर्ड का अभ्यासक्रम है। अगर उसी को लेके हम अपने यहाँ अभी सफाई भी होती है, कताई होती है, मट्टी का काम होता है, बागवानी होती है, हाँ बागवानी होती है, चित्रकला होती है, संगीत होता है, शिवन काम होता है। तो ये पूरे काम अपने इसमें होते हैं। और आप बताइए तुम्हारा आप सामंजस्य कैसे बिठाते हैं दोनों में? माने पढ़ाई का, पढ़ाई भी और ये भी। हाँ ये भी और पढ़ाई। आपके पास तो उतना ही समय है, 1 घंटे 7 घंटे स्कूल लगता है। हाँ। अब उसमें सुबह 10 बजे चालू होती स्कूल, 5 बजे तक होती स्कूल, और धूपकालीन में 5:30 बजे तक होती है। तो इसका कैसा है ना, देखो 1:30 बजे तक, मैंने सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक मैंने क्लास में होते हैं। हाँ? और खाना खाने के बाद अलग अलग दिन और अलग अलग क्लास, इनके क्लासेस डिवाइड किए हुए हैं। हफ्ते में सभी दिन सभी क्लास नहीं होते हैं,
सभी दिन कटाई नहीं होगी, सभी दिन पेंटिंग नहीं होगी, सभी दिन बागकाम नहीं होगा, तो उसके क्लास बिठाए हुए हैं। तो 2 दिन में कटाई होगा, 2 दिन में बागकाम होगा, 2 दिन में चित्रकला होगी, 2 दिन में स्वर्ण काम होगा। एक एक फिक्स हाँ, ऐसे अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग समय है। और अभी हमने ये किया है कि एक क्लास के 3 विभाग किए हैं। एक क्लास में अगर वो माने 3 विभाग ऐसे किया है कि 3 गुट में बच्चे को माने ये किया है, डिवाइड किया है। कुछ बच्चे संगीत में इंटरेस्ट रखते हैं तो संगीत को जाएंगे। हाँ, और कुछ बच्चे चित्रकला के लिए जाएंगे और कुछ बच्चे कटाई के लिए जाएंगे। ऐसे कोई कोई क्लास ऐसे है कि उसके ऐसे ग्रुप हुए। कभी खेती हाँ, खेती भी होते हैं। हर क्लास के लिए हफ्ते में माने 2 घंटा खेती होती है। तो खेती में हम खेती ऐसा है कि खेती का बहुत बड़ा ये है क्षेत्र। हाँ, तो इसकी मशागत से लेके बीज में बीज बुआई के प्रकार और सर्व ऑर्गेनिक क्या है, खाद क्या है, पेस्टिसाइड कैसे बनाएंगे, माने सजीव चीज के सजीव खेती कैसे करते हैं और सजीव खेती के पीछे का उद्देश्य क्या है, और हम अपने घर में खाद कैसे बनाएंगे, औषधि कैसे बनाएंगे, ये सब हमको हम पढ़ाते हैं। इसको लेके फिर इसके पीछे विज्ञान क्या है ये भी हम बताते हैं। उनको पढ़ाते हैं। अच्छा, इसका कोई सिलेबस है आपके पास, फिर बुनियादी शिक्षा जो आप देना चाहते हैं? जैसे विद्यालय चलाते हैं हम लोग ये हाँ। उनमें भाई हम आप कोई और भी इस अभ्यासक्रम है ना उसका, हाँ, अभ्यासक्रम है, तो वो सिलेबस है। अच्छा सिलेबस है, वो मिल जाएगा। मिल जाएगा। बात कर रहे हैं। एक सिलेबस भाई साहब हमारे जो गुप्ता जी है जीविका वाले हैं, वो शायद इस प्रकार से करना चाहते हैं। यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं, हाँ। तो निकलने के बाद 5 साल 10 साल के बाद उनके मतलब बाकी बच्चों से उनके जीवन में क्या परिवर्तन है? वो यहाँ से पूरी शिक्षा यहीं से ग्रहण करी। मैं मतलब 4 साल के लिए था यहाँ पर, चौथी पांचवी छठी सातवीं 4 साल बस। 4 साल था मैं। ये क्लासेस यहाँ क्या 12वीं तक है? 10th तक। अब वो ऐसी मैंने बताया, हाँ बताइए। तो मैं यहाँ से चौथी में आया। मैं बाकी स्कूल्स में देखता था मैं कि बस पढ़ाई के मतलब कि किताबी पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं। जब मैं आया यहाँ पर तो एक नया एक्सपीरियंस था कि यहाँ देख लो बच्चे बागवानी भी कर रहे हैं, सीमेंट काम भी कर रहे हैं, कटाई भी कर रहे हैं। मेरे लिए अडेप्ट करना एक चैलेंज था मेरे लिए, बट मैं adapt किया हूँ। और जब मैं यहाँ से बाहर गया, स्कूल में ये सब काम तो होते ही है, साथ में अलग चीज ये है कि हमारा देखने का नजरिया बदला जाता है। मानो जैसे हम चीजों को देखते हैं कि अभी सफाई का काम कोई और बच्चा देखेगा जो जानता है कि सफाई कोई खास लोग ही करेंगे, घर में मम्मी ही करेगी, बाहर कोई खास लोग है वही करेंगे। तो हम सफाई मतलब यहाँ के बच्चे हम सफाई को ऐसे नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि नहीं ये एक काम है और हम कचरा करने वाले हैं तो सफाई भी हमने खुद करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इस चीज को देखते हैं। जैसे जनरली होता है मतलब जो बाकी बच्चे हाथ के काम को थोड़ा कम दर्जा देते हैं, वो चाहते हैं कि हम ऑर्डर देने वाला बने। ऑब्वियसली एज अ पेरेंट भी बहुत लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा ऑर्डर देने वाला बने, ना कि हाथ का काम करने वाला। स्वावलंबन से दूर रहते हैं ना। तो स्वावलंबन तो स्कूल से ही मिला हमें कि कैसे आप स्वावलंबी हो सकते हैं। तो वो सब चीजें देखने मिली। और जब मैं बाहर गया, बाहर का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं बाहर गया तो देखता था कि बच्चे किस नजरिए से देखते हैं चीजों को, हमारे नजरिए में और उनके नजरिए में क्या फर्क है। वो एडजस्ट हो जाते थे। हमारे को स्कूल में ही सिखाया जाता था कि आपको अगर कुछ चीज गलत लग रही है तो उसका प्रोटेस्ट करो, संघर्ष करो उसके लिए। तो हम देखते थे कि बाकी बच्चे एडजस्ट हो जाते थे। मुझे कुछ गलत लग रहा है तो मैं वो टीचर को पॉइंट आउट करूँ
कि नहीं आपका ये गलत है। हम एडजस्ट होने वाले मतलब हम हमारा विजन एटलीस्ट ये है कि हम एडजस्ट होने वाले बच्चे नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम रिफॉर्मर क्रिएट करें। करेक्ट। जो सच है सच का सामना करें, सच बोलें। सच बोलने की ताकत रखें। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम संघर्ष है। अरे वाह। अभी क्या उम्र क्या है आपकी? मैं जस्ट अभी इंजीनियरिंग फिनिश किया। मैं 23 साल का हूँ। क्या बात मैं है। VNIT नागपुर में था 4 साल। नहीं, आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा कि नहीं आप 4 साल ही आप यहाँ रहे, लेकिन विजन आपका बहुत क्लियर हो जाता है ना मानस बिल्कुल बिल्कुल सर। संघर्ष भाई बहुत चांगले म्हणजे त्यांनी अनुभव सांगितला जीवनातला. मला असं म्हणायचं आहे की आपल्या या सर्व बुनियादी शिक्षणातून एक चांगली मानसिकता तयार होते. मानसिकता छान तयार होते. त्याचं उदाहरण त्यांनी सांगितलं. मानसिकता अच्छी बनती है यहाँ, मानस अच्छा अच्छा मानस बनता है और उसका उदाहरण इन्होंने अभी हमारे सामने संघर्ष भाई ने स्वयं रोजगार का भी बहुत अच्छा मौका मिलता है बच्चों को. हाँ, अपने यहाँ क्या होता है ना, पहले असेंबली होती है, असेंबली मैंने प्रेयर होती है, प्रेयर होती है, उसमें अलग अलग विचार रखते हैं शिक्षक, बच्चे भी रख सकते हैं। बाल सभा होती है, माने सब बच्चे महीने का एक शनिवार होता है, उस बाल सभा में बच्चे अपना मत रख सकते हैं, उनको क्या लगता है, कुछ बदलाव करना है स्कूल में वो रखते हैं, कोई शिक्षा में कोई कमी है वो रख सकते हैं, कुछ कहा प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है। हाँ वो रख सकते हैं, वो बाल सभा है। क्या बात है, तरीके से बहुत सही। डेमोक्रेटिकली संसद समझिए आप। स्कूल की संसद है हर कि आप व्यक्ति को मुद्दा अपना उठा अधिकार सकते है हैं कि आप और उस मुद्दे पर डिस्कशन होगा और डिस्कशन होने के बाद बच्चे ही डिसीजन लेंगे कि इस पर सोल्यूशन क्या ला सकते हैं। क्या बात। बाद में मैनेजमेंट देखेगा कि क्या लोकतंत्र का इम्प्लीमेंट भी किया मानस जाए। बनाया जाता है कि सभी की सहमति से कैसे काम होंगे. सहकारिता जिसे हम कह सकते हैं। और सहयोग। समानता है, इसलिए क्या करते हैं हम हर शुक्रवार को चिंतन का विषय होता है। हर शुक्रवार सब बच्चे बैठते हैं, शिक्षक बैठते हैं और किसी एक विषय को लेकर चिंतन होता है। बच्चे अपना मत रखते हैं, शिक्षक अपना मत रखते हैं और सोल्यूशन भी वहाँ होता है। और समानता होनी चाहिए, उनसे वो शुरू हो, घर से शुरू हो, तो बच्चे लड़के और लड़कियां उसमें भेद नहीं होता है। माने लड़कियां जो काम करेंगी वही लड़के भी काम करेंगे, रसोई से लेकर सब काम लड़के भी करेंगे और लड़कियां भी, तो इससे वो समानता होनी चाहिए। बहुत सही, क्या बात है। जो बच्चे हैं तो जब बड़े होकर के अगर वो जीवन में जाए तो जैसे कि तो उनको ना तो खाना बनाने की टेंशन है, हाँ हाँ ना घर के काम, क्योंकि आजकल के जो स्कूल सिर्फ शिक्षा सीख रहे हैं वो काम में, घर के काम में इंटरेस्टेड नहीं रहते. उनको कोई काम बताओ भाग जाएंगे. हाँ नहीं, वो काम करें तो वो लो स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर वो सफाई घर देखिए आपके घर में भी हम लोग क्या करते हैं, लड़के को काम नहीं बताते, लड़की को काम बताते हैं, लड़के को नहीं बताते। सफाई करना है तो लड़की करेगी। लड़की को बताते हैं, पानी लाना है तो लड़की को बताते हैं, रसोई करना है तो लड़की को बताए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ उल्टा अपने होता घर है। में हमारे मतलब खासकर मैं सफाई करना है तो लड़की को बोलना चाहिए कि आप ये कमरा करो, बाहर जाना होगा तो मैं बिटिया को भेज आप घर का काम लड़के तो काट के दो, रसोई का वो दूसरा काम करेगी। माने ये समानता ऐसी, माने समानता आनी चाहिए। अभी इसे भी हम ये चपाती बनाए, ये सब बनाए, सब मिलके बनाएंगे, सब मिल के बनाएंगे। कक्षा 9वीं के बच्चे। अच्छा, 9वीं के बच्चे पूरा रसोई, तो ये क्या है ना, अपने यहाँ पहली से लेके होता है, यानी पहली के बच्चे की शरबत होगा, हाँ, कुछ अलग अलग तरह, जैसे जैसे बड़े बच्चे होते हैं तो पूरा धो लो, सब्जी धो लो, या ये तो दूर दूर से लोग आते हैं. एक और बात कि हम लोग जैसे बहुत लोग आते होंगे, ठीक है, तो अगर कोई सलाह देता है तो आप लोग उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, या आज तक किसी का सलाह इम्प्लीमेंट किए हैं, या जैसा चल रहा है वैसा ही चलाते, प्रोग्रेसिव है या जैसा छोड़ के गए थे गांधी जी उसी नहीं। कांस्टेंट है? देखिए क्या है ना, गांधी जी क्या बोलते थे कि मैं हर दिन बदलता हूँ, हर वक्त बदलता हूँ। क्या बात। मैंने कल जो बात बोली है वही बात आज बोलूंगा, ऐसी बात नहीं। मैंने जो कल बात बोली और आज मैं जो बोलूंगा वो मैं आज बोलूंगा, उसको आप सही समझे, कल की बात को सही मत समझे। ऐसे ऐसे गांधी जी कुछ बोले, परिवर्तन हर
हर वक्त परिवर्तन होता है। तो हम कोई बोलेंगे कि आपके स्कूल में ये बात गलत है, तो हम उसका विचार करें, उसको बदलेंगे। नहीं तो गांधी जी ने बोली और वही चल रहा है, ऐसा नहीं।